अच्छा जी, क्रासीडा की हम ट्राई लेने आए हैं, मोटरवे पे हैं। तो लिमिट तो 100 की है, हम 120 तक गए हैं इस पे। सो एक तो हमारी पहले था कि वाइब्रेट हल्की सी महसूस होती थी, वो भी कोई नया बंदा हो ना तो वो बंदा फील नहीं कर सकता। तो हम लोग थोड़े वहमी हैं, और दूसरा ये कि काम है किस तो पता चल जाता है हमें। सो वाइब्रेट नहीं है गाड़ी में, अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें, मैंने हाथ छोड़ा हुआ एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, कोई गाड़ी में कोई जर्क नहीं है, कुछ नहीं है। सो बेसिकली गाड़ी के इनके ना ये स्टीयरिंग के अंदर प्ले है, ये देखें। आगे रिस्पॉन्स कोई नहीं है बॉडी में, ये स्टीयरिंग के अंदर प्ले है, वो मतलब स्टीयरिंग ही चेंज करना पड़ेगा। बाकी फर्दर जो हमें इशू आया था वो ये वही देसी गाड़ी ऑन रोड है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा इशू था वो सॉल्व हो चुका है। ब्रेक हमारी बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। काबली सिलेंडर लगाया है एक बार तो गाड़ी की ब्रेक बन गई है। ये है जी, माशाल्लाह। गाड़ी हमारी माशाल्लाह बेहतरीन है। ब्रेक ये चेक करें, ब्रेक। तो बस यही चीज़ हमने चेक करनी थी। गाड़ी हमारी ओके है अभी। सो अभी वापस जाएंगे, इसको अंदर से सारी को पैक करेंगे। पैक करने के बाद बाकी फिर हम फर्दर जो है भाई को कॉल करेंगे, वो गाड़ी ले जाए। मज़दा का इंजन जो है हमने रख दिया वापस। स्टेयरिंग का रैक हमारा जो रॉड था वो हमने सिंगल कर दिया। रेडिएटर की फिटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। और फिर उसके बाद इसकी फ्यूल लाइन जो है वो लगानी है, यहाँ से मेन है। और उसके साथ एक जो है वापसी वाला पाइप है, सॉरी इसका एयर वाला पाइप है। बाकी फर्दर जो चीज़ें हैं उसकी फिर फ्यूल पंप में हमें जो है रिटर्न देनी पड़ेगी। इसके अपने फ्यूल पंप के अंदर रिटर्न नहीं आती। तो वो उसका रिटर्न करने के लिए उसके ऊपर जगह तो बनी हुई है, फ्यूल पंप के ऊपर हम उसमें जो है एक नोज़ल लगा देंगे ताकि जो रिटर्न फ्यूल है उसके अंदर चला जाए। अच्छा जी, बाकी कल्टस का इंजन जो है ओवरऑल हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसका काम ऑलमोस्ट हो चुका है। रिंग पिस्टन वगैरह हम मेरे ख्याल में डाल दिए गए हैं। नहीं, अभी तक क्रैंक लगाई है, वॉश वगैरह का की बैंक हर चीज़ की आई पड़ी है बस हमने। ये कंप्लीट है, कल क्रेन आएगी इसको उठा के ले जाएगी। हेड हमारा आ चुका है फेस हो के। ये इसकी खराब निकली थी, ये नई लेके आए हैं। वाटर बॉडी इसकी ठीक है, साथ में इसकी चेन भी इसी की पड़ी हुई है। तो मज़दा के सामान की फिटिंग वगैरह कर रहे हैं। देन उसके बाद या बाकी फिर काम शाम देखते हैं इसके फिर। ये जी, बड़ा इंजन लोड कर रहे हैं ट्रक पे। इसके बाद ये बाहर एक बड़ा डैम्पर खड़ा है, उसमें लोड करेंगे। जी का इंजन रख दिया गया, कंप्लीट कर दिया। पानी के रह गए हैं, पाइप वगैरह होल्स रह गए हैं इस साइड के, वो इस वजह से कि इसके जो है ना नीचे वाला होल जो साथ है ना वो जैसे ही मतलब उसके ऊपर पाइप लगता है ना तो वो बेंड होके इस तरह हो जाता है, मतलब कि पाइप कोलैप्स हो जाता है और पानी नहीं गुजरेगा। तो ये दो पाइप रहते हैं इसके, ये सुबह पानी वाले पाइप लगा के गाड़ी ऑन रोड हो जाएगी हमारी तरफ से। फ्रंट इसका लग गया है, ब्रैकेट इसका, गाड़ी वगैरह हर चीज़ होगी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी कल्टस का इंजन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। खरादीन उसकी ना डावलें, एक केम की ना डावल जो होती है जो ऊपर इधर तो कौड़ियाँ कहते हैं उसे, वो इस तरह कैप्स जो होते हैं, केम के कैप्स जो होते हैं, केम कैप्स के नीचे वो डावलें होती हैं, वो एक जो है ना घूम गई है। वो जैसे ही वो ढूंढते हैं इधर से कबाड़ियों से, वो एक लेके लगानी है तो इंजन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा।
ये नहीं है हाँ नाट लगा तले ये जी अभी इंजन ऑयल डाल रहे हैं इसमें, और एक साइड में रेडिएटर वगैरह लग गया है, डिपस्टिक लग गई है, और गियर का ऑयल पहले डाल दिया था। अभी ये 10W30 डाल रहे हैं पहले। बाकी ये कि 3-3 लीटर की दो हैं, तो टोटल हमने डालना है 6.3 लीटर। इनटेक फिलहाल ये लगा रहे हैं, तो पक्की तौर पे मैं सेंसर नहीं कर रहा, क्योंकि ये नया मॉडल का इंजन है, तो इसमें जो है एयर फ्लो सेंसर छोटे ग्रिप वाला आता है, ये टूटा हुआ है, तो चेंज कर देंगे। सारा ही सारे सारे चल हूँ चुक उतो। अच्छा जी, क्रेसिडा हमारी कंप्लीट हो गई है, सर्विस वगैरह करवाई, गाड़ी वॉश करवाई है सारी। सो अभी इंटीरियर से कंप्लीट हो चुकी है गाड़ी माशाल्लाह। हाँ, ईच एंड एवरीथिंग हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। बाकी जो है सिर्फ इसकी पतरी बन रही है, बाकी हो गया। इंजन रूम साफ हो चुका है इसका सारा, कहीं से कोई चीज़ नहीं रहती। ये ब्रैकेट वगैरह हमने नए बनाए थे ये वाले, ये पहले किट इसके साथ अटैच की हुई थी, हमने इसको इधर ले आए हैं। ये फ्यूज बॉक्स हिल रहा था, ये सारा ये वायरिंग प्रॉपर अंदर तक ले गए हैं। सारा काम ऑलमोस्ट अच्छे तरीके से हम कंप्लीट कर दिया। ये नंदा वो खुद लगा लें, क्योंकि ये पहले प्रॉपर तरीके से ये ग्राइंड होगा, क्योंकि रस्ट आई हुई है। रस्ट साफ होगा, उसके बाद नंदा लगेगा इसके ऊपर। बाकी 2 सिलेंडर जो हमने मंगवाए थे इसके, वो हमने गाड़ी के अंदर रख दिए हुए हैं, वो पड़े हैं। वो दोनों जो पहले एक बार पहले आया था, फिर दूसरा नहीं आया था, तो हमने वापस वो दे दिए हैं। जो काबली सिलेंडर था वो साथ लगा हुआ। सो ओवरऑल गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। और कर्टस का इंजन ओवरऑल ओके, स्टार्ट करके चेक कर लिया हुआ, बस चीज़ें वगैरह फिट कर रहे हैं। और इसका RX-8 का पानी डाल के लीकेज वगैरह चेक कर लिए, कहीं से लीकेज नहीं आया। इंजन ऑयल देख लिया था, पूरा कर दिया था। एक्सीलरेटर पैडल जो है इसका वो लगा रहे हैं हम इसका, वो भी ऑलमोस्ट लग गया हुआ है पैडल। बाकी गियर लीवर भी इसका देख लिया था आपने, लग गया था। सो ये थी चीज़ें जो हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये भी गाड़ी आज निकल जाएगी, रेंज रोवर भी आज ही निकल जाएगी। वो हमारी तो कोई काम नहीं था, वो यहाँ पे खड़ी की हुई थी, उन्होंने किसी पेंटर को देनी थी। तो माशाल्लाह क्रेसिडा बड़ी प्यारी लग रही है। सो इसमें अभी ऑलमोस्ट हमारा काम जो है कंप्लीट है, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक वो पतरी बना रहे हैं, वो उसको देनी है। भाई आ रहे हैं, 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे, तो गाड़ी हम उनको ना हैंड ओवर कर देंगे। बाकी कर्टस भी हमारी आज ही निकल जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ये पेंट को पेंट पे देनी है हमने, ये क्या दोनों पेंट करवाने हैं, अगले पिछले बम्पर करवाने हैं। इंजन ऑल ओवर कंप्लीट है बस। और अच्छा जी, क्रेसिडा अपनी जा रही है कंप्लीट है। RX-8 भी बाहर निकाल दी हमने, काम शाम इसके ख़त्म हो गए हैं। अभी ओवरऑल कंप्लीट हो गई है ये। सो ये है कि कल आज बल्कि निकल जाएगी ये इलेक्ट्रिशियन के पास। और क्रेसिडा भी जा चुकी है, उसकी भी वीडियो मैं अटैच कर दूंगा साथ में। बाकी कल्टस के नीचे बस देखना था, एग्जॉस्ट की जगह से लीक था उसका, वो चेक करने के लिए लाइट पे लगाई है। RX-8 के ऑयल शेल पूरे कर दिए हुए हैं। आज के पिछले 2 महीने पुराने प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, ये एक प्रोजेक्ट है हमारे पास, 3ZR हमने रखा है इसमें। ये अल्टस है 1.6, जो ब्रैकेट्स वगैरह पे आया है, थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ी है। तो ये वॉलमेटिक है, ये वॉलमेटिक लगा हुआ है इसका।
और इसमें वायरिंग का काम हो रहा है। फिर इसकी वायरिंग वगैरह का काम चल रहा है अभी, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। इसका अपना ही मीटर है। ये बेसिकली अल्टेसा है 15 मॉडल वाली। ये हिट हो गई थी, इसका इंजन गेयर दरमियान से फट गया तो दरख्त में लगी थी। तो इसके काम वगैरह हो रहे हैं अभी। सामान आया है हमारे पास मार्केक्स का। इसमें ये फेंडर की शील्ड हैं, हेडलाइट्स हैं, इंटीरियर का कुछ सामान है, और ये बम्पर है। अब बम्पर देखें, ये नोज कार्ड से हमने खुलवाया है। अब इसकी क्वालिटी चेक करें, कहीं कोई पे क्रैच नहीं है। ये विदाउट पेंट अगर गाड़ी ब्लैक होना उसमें लग सकता है, तो कहीं पे कोई मुंह टूटा नक्का नहीं है। तो ये मतलब इसमें एक बड़ी रेयर चीज़ हमने मंगवाई है, वो अपनी इस मार्केक्स के लिए मंगवाई है। ये है वो सिल्वर मार्केक्स के लिए सामान है। अच्छा जी, ये हेडलाइट्स हैं, एक ये पड़ी है, दूसरी मैंने खोल के दोबारा पैक करके अंदर रख दी है। और इसमें जो है ना, ये शील्डों की रबर है, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है। वो पता नहीं अभी इस जगह पे लगती हैं या इस जगह पे लगती हैं, मुझे कोई इनका आइडिया नहीं है। मे बी इस जगह पे लगती हैं। सो ये जब लगाएंगे तब पता चलेगा। और साथ में इसके ये वाली ग्रिल है, एसी वाली, जिसमें आप कह लें कि वो इंडिकेटर का बटन भी आता है, चारों हैज़र्ड का। और बाकी फिर वर्कशॉप जगह जाके दिखाते हैं आपको क्या पोजीशन है। अच्छा, ये एक लांसर आई है हमारे पास। इसमें इंजन है होंडा सिटी जीएम का 2012-13 वाली जो गाड़ी सिटी आती है, L15 है इसमें। ये इंजन रखा किसी और बंदे ने है। इस पर गाड़ी में वाइब्रेशन है, और आई थिंक, मुझे प्रॉपर तो नहीं पता इसमें मसला क्या आ रहा है, लेकिन वाइब्रेट है। और दूसरा ये कि इसके जो एक्सल है वो दोबारा फिर रिपेयर करवाने पड़ते हैं। बार बार एक्सल ख़राब हो जाते हैं, आवाज़ देना शुरू कर देते हैं, इसको कहते हैं कोडे आवाज़ देने लग गए हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ इसमें। तो एक भाई थे, वो कह रहे थे कि बाबा जो है ना पैसे बहुत ज़्यादा लेता है, तो अब ये सस्ते में हुआ है। बाबा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 80,000 लेता है ना इंजन रखने में, तो ये इस बंदे ने 50 लिया। वैसे एग्ज़ाम्पल ही बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं अब आपको ना इसकी चीज़ें दिखाता हूँ। अब ये देखें इसके पाइप। अब ये पाइप देखें, ये कैसे यहाँ से ना खींच के लगा हुआ है, मतलब इंजन को। ये देखें, कोई इसमें, ये देखें, मैं ये कोई ठंडी है गाड़ी, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, पाइप में कोई वाइब्रेशन है। अब ये देखें जैसे ये हिलर है, ये बिल्कुल ना खींच के लगाया हुआ है। वैसे भी नज़र आ रहा है कि पाइप जो है ना खींच के लगाया हुआ है। इसकी ये यहाँ से पोजीशन बता रही है। अब नीचे वाला देख लें, ये नीचे वाला पाइप है, ये देखें बेंड, कितना ज़्यादा बेंड है इसमें। ये देखें, ये देखें, अब ये बेंड है इसमें। अब सेम यही चीज़ नीचे भी ऐसे ही है। ये देखें, यहाँ से पाइप जो है ये भी खींच के लगाया हुआ है। ये भी पाइप यहाँ से ना कोलैप्स हुआ हुआ है सारा ही। और दूसरा ये ब्रैकेट, अब ये देखें इस साइड से, ये कितनी इस साइड को खींच हुई है, उस साइड से अंदर है। ये वैसे ही साफ नज़र आ रहा है फास्ट लाइफ में। और इसका बोल्ट देखें, मेरे ख्याल में मुश्किल से ना 2 चूड़ियाँ लगी हुई हैं नट की। और ये एक बोल्ट लगाया है, सिर्फ 2 बोल्टों में इंजन जो है ना इन्होंने खड़ा किया हुआ है। अब ये चीज़ें हैं जी अच्छे बंदे के काम करने की और सस्ते बंदे के काम करने की। अब मैं आपको और भी बड़ी चीज़ें हैं इसकी, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये पिछला ब्रैकेट देखें, अब सेम पोजीशन उसमें भी यही है। अब देखें, ये साफ नज़र आ रहा है। ये देखें टेढ़ा है एक साइड को, इसी वजह से इंजन में वाइब्रेशन आ रही है। ठीक है, एग्जॉस्ट है, साफ नज़र आ रहा है, खिंच तो होके लगाया हुआ। पंजाबी में कहते हैं धूप से पकोड़े तले हुए हैं, वही काम है। अब इस साइड से मैं आपको एक्सेल की पोजीशन दिखाता हूँ इसकी। ये एक्सेल है जी इसका। अब ये खुद देख लें, ये मोबाइल मैंने सीधा पकड़ा हुआ है, एक्सेल इस तरह है, ये साइड ऐसे है, ये साइड ऐसे है, ये देखें। अभी मैं जब इसके एक्सेल निकलेंगे ना तो मैं वो भी दिखाऊंगा। भाई को मैंने कहा था कि इसके कन्फर्म जो है ना, इसके एक्सेल भी ना जोड़ों वाले लगे हुए हैं, गोडे जिसको कहते हैं ना, गोडे जोड़ा वाले पाए होने हैं, वो भी कन्फर्म वही होंगे। और जोड़ उन्होंने कहाँ पे छुपाया होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो ये चीज़ें होती हैं भाई, काम कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, वही चीज़ें हैं। अब ये बंदा जलील हो रहा है, बार बार ब्रैकेट टूटेंगे ये।
अब दूसरी बात ये, हम लोग जब इंजन रखते हैं ना, हम ये ब्रैकेट अगर इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम लोग ये वाली इसकी जेन्युइन रहने देते हैं। इन्होंने क्या किया, ये खुद बना के लगाई है। अब इसकी वजह से हम इसके ऊपर जो है ना प्लेट अलग से बना के लगा देते हैं, ना कि इस ब्रैकेट को छेड़ते हैं। तो इन्होंने ये क्या किया हुआ है, अब देखें, ये इसका ये बोल्ट जो है ना जेन्युइन इसका सेंटर होता है इस सुराख का। अब ये आया हुआ है सारे का सारा इस साइड को, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वाइब्रेशन कर रही है। और कुछ और सेम कुछ इश्यूज इसी में भी हैं। अब मैं बैक साइड वाला आपको ना ब्रैकेट पूरा दिखाता हूँ भाईजान, बनाया कैसे हुआ है, चेक करें। अब ये मुझे दिखाएं ये कहाँ पे गाड़ी की मजबूती है, किधर गाड़ी का इशू कहाँ पे है। साफ नज़र आ रहा है कि हर चीज़ में बगैरती की हुई है, हर काम में। ठीक है, एक ये बूस्टर का दूसरा ये कि पानी वाले पाइप भी भाई कोई ऑन नहीं है, कुछ भी ऑन नहीं किया होगा पानी वाला। ये भाईजान काम करने के तरीके होते हैं, हर बंदा काम करना जानता है, लेकिन सफाई से काम कौन करता है वो बात अलग होती है। अब सुराख डाले हुए हैं, चेक करें किस तरह किए हुए हैं, चला चला के सुराख लम खुले कर करके ब्रैकेट उस बंदे ने लगाया हुआ है, फिर भी जाके उस बंदे की वाइब्रेशन नहीं ख़त्म हुई। अब ये चीज़ बड़ी नोट करने वाली होती है, लेकिन कोई नया बंदा है ना, वो इस चीज़ को ना मतलब समझ नहीं आती, जिसने पहली बार अल्ट्रेशंस करवाई हूँ। तो जो बंदा करवा रहा है, जिसने एक बार करवा ली है, तो वो इन चीज़ों को समझता है। और ये किया स्पोर्टेज आई है एक, आपको पता है इसमें हमने 4x4 लगाया था पिछले दिनों, तो इसके कुछ काम है। अभी 4x4 हमने लगाया था, गेयर लगा दिया था, लेकिन इसके जो व्हील जो है ना ये उससे सक करने वाले हैं, मतलब कि इसमें बूस्टर होता है, बूस्टर सक करता है, फिर वो 4x4 इसका इंगेज होता है। वो उसका सामान आ गया था, जब हमारे पास गाड़ी आ गई है तो उसका हमने लाइनें वगैरह इसकी ऑन करनी है। लाइनें सारी इधर से इंजन के रूम से होके नीचे जा रही हैं टायरों में, तो हम उसका काम कर रहे हैं। इसकी एक चीज़ मुझे अच्छी लगी थी, इसमें मीटर बड़ा प्यारा लगाया हुआ था इन्होंने, होंडा फ्रीड का मीटर लगाया इन्होंने। वो अभी तो बैटरी निकाली हुई है, आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा। मीटर बड़ा प्यारा सा लग रहा है, छोटा सा है, फिटिंग भी ठीक लग रही है। ये बन के तो लगा हुआ है, ये थोड़ा सा यहाँ से वो उसने उठाया हुआ है ऊपर। तो गेयर लीवर ये लगा हुआ है इसके ऊपर, कार्बन फाइबर की उन्होंने रैपिंग करवाई हुई है।